हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल प्रीति स्टडी में। आज के इस करंट अफेयर यानी 15 जुलाई 2020 के करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूँ। ठीक है, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जुलाई 2020 में निम्नलिखित में से किसे बीसीसीआई का अंतरिम सीईओ नियुक्त किया गया है। पहला ऑप्शन है राहुल जौहरी, दूसरा हेमांग अमीन, दूसरा सौरभ तिवारी और चौथा है महिपाल रावत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा हेमांग अमीन। इसकी व्याख्या है, जुलाई 2020 में हेमांग अमीन को बीसीसीआई का अंतरिम सीईओ नियुक्त किया गया है। हेमांग अमीन वर्तमान में आईपीएल मुख्य परिचालन अधिकारी हैं। सीईओ के रूप में उन्हें अंतरिम प्रभार दिया गया है। इससे पूर्व राहुल जौहरी बीसीसीआई के सीईओ थे, जिन्होंने पिछले हफ्ते अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। आगे है अगला क्वेश्चन, जुलाई 2020 में भारत सरकार किस देश से 72,000 SIG 716 वोल्ट राइफल खरीदने का फैसला किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा अमेरिका, यानी सी इज़ द राइट आंसर। इसकी व्याख्या है, जुलाई 2020 में भारत सरकार ने अमेरिका से 72,000 SIG 716 असोल्ट राइफल खरीदने का फैसला किया है। दूसरा है, सेना की नॉर्दर्न कमांड और दूसरे ऑपरेशन इलाकों में तैनात सैनिकों को अमेरिका से 72,000 राइफलें पहले ही मिल चुकी हैं। यह राइफलों की दूसरी किस्त होगी। तीसरा क्वेश्चन है, जुलाई 2020 में हेमंत हरीशर कोटालवर को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। पहला ऑप्शन है चेक गणराज्य, दूसरा हंगरी, तीसरा भूटान और चौथा नेपाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा चेक गणराज्य, यानी ए इज द राइट आंसर। आगे है, जुलाई 2020 में हेमंत हरीशर कोटालवर को चेक गणराज्य में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। कोटालवर 1996 बैच के IPS अधिकारी हैं तथा वर्तमान में वे राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में संयुक्त सचिव के पद पर तैनात हैं। चेक गणराज्य की राजधानी है प्राग और मुद्रा चेक कोरुना। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2020 में किस संस्थान ने सुध नामक एक UV सैनिटाइजिंग उत्पाद विकसित किया है। पहला ऑप्शन है IIT रुड़की, दूसरा IIT मद्रास, तीसरा IIT मुंबई और चौथा है IIT कानपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा IIT कानपुर, यानी डी इज़ द राइट आंसर। ये है, जुलाई 2020 में IIT कानपुर ने सुध नामक एक UV सैनिटाइजिंग उत्पाद विकसित किया है। सुध की जो फुल फॉर्म है वो है हमारी स्मार्टफोन ओवरटेड हैंड अल्ट्रावायलेट डिसइंफेक्शन हेल्पर। सुध में 15 पार्ट की 6 UV लाइट्स है, जिसे व्यक्तिगत रूप से दूर से ही नियंत्रित किया जा सकता है। प्रारंभिक परीक्षण ने साबित कर दिया कि अपने पूर्ण ऑपरेशन में यह डिवाइस लगभग 15 मिनट में ही 10 × 10 वर्ग फुट के कमरे को कीटाणु रहित कर सकता है। इस डिवाइस की मदद से लिक्विड सैनिटाइजिंग प्रक्रिया के दौरान केमिकल रिएक्शन के जोखिम से बचा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष 2020 में मोहन बागान लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित करने हेतु चुना गया है। तो इसका पहला ऑप्शन है हमारा सरदार मनवीर सिंह, दूसरा अशोक कुमार, तीसरा अशोक पाल और तीसरा है दीपक पाल और चौथा है JK त्रिपाठी।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा अशोक कुमार, यानी बी इज द राइट आंसर। आगे है हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के बेटे और भारत की 1975 विश्व कप जीते के नायकों में शामिल अशोक कुमार को मोहन बागान लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। दूसरा है मोहन बागान दिवस हर साल 29 जुलाई को मनाया जाता है। मोहन बागान ने 1911 में इसी दिन IFA शील्ड में ईस्ट शोर्कशायर रेजिमेंट को 2-1 से हराया था। वह खिताब जीतने वाला पहला भारतीय क्लब बना था। यानी ये कह रहा है कि यानी IFA शील्ड जीता भारत का पहला क्लब कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोहन बागान। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा ए सॉन्ग ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? पहला ऑप्शन है इसका रुस्किन बॉन्ड, दूसरा दीपक चौरसिया, तीसरा JK कनौजिया और चौथा है जकीर खां। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रुस्किन बॉन्ड, यानी ए इज द राइट आंसर। यह है ए सॉन्ग ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक रुस्किन बॉन्ड है। इस पुस्तक को 20 जुलाई 2020 को लॉन्च किया जाएगा। इस पुस्तक का प्रकाशन पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के इनप्रिंट पफिन बुक्स द्वारा किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है 2 जुलाई 2020 में किस राज्य के मुख्यमंत्री को पॉल हैरिस फेलो सम्मान से सम्मानित किया गया है? पहला ऑप्शन है हमारा उत्तर प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा तमिलनाडु, चौथा आंध्र प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा तमिलनाडु, यानी सी इज द राइट आंसर। यह है कि जुलाई 2020 से तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पळनिस्वामी को पॉल हैरिस फेलो सम्मान से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान शिकागो के रोटरी फाउंडेशन ऑफ रोटरी इंटरनेशनल द्वारा दिया गया है। यह पुरस्कार उन्हें दिया जाता है जो अपने लोगों को पेयजल स्वच्छता, बीमारियों की रोकथाम, पर्यावरण, विश्व शांति आदि प्रदान करते हैं। अगला क्वेश्चन है जुलाई 2020 में आंद्रेज डूडा किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? पहला ऑप्शन है पोलैंड, दूसरा ऑस्ट्रिया और तीसरा हंगरी और चौथा है यमन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा पोलैंड, यानी इज द राइट आंसर। जुलाई 2020 में ऑंड्रेज डूडा पोलैंड के राष्ट्रपति चुने गए हैं। यह ऑंड्रेज डूडा का दूसरा कार्यकाल है, मतलब इससे पहले भी यही थे इसके राष्ट्रपति। पोलैंड की राजधानी वार्सा और मुद्रा है इसका जुलोटी। अगला क्वेश्चन है जुलाई 2020 में प्रसिद्ध नागिन दास संघवी का निधन हो गया है। पहला ऑप्शन है वह कौन थे, यानी नागिन दास संघवी कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? पत्रकार, दूसरा साहित्यकार, तीसरा कवि और चौथा है हमारा समाज सेवी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा पत्रकार, यानी इज द राइट आंसर। जुलाई 2020 में प्रसिद्ध गुजराती ये कौन थे? हमारे नागिन दास संघवी, गुजराती पत्रकार। उन्हें वर्ष 2019 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है जुलाई 2020 में किस राज्य को एलिट इंडिया ट्रांसफॉर्मेशन समिट में एलिट्स एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? पहला ऑप्शन है झारखंड, दूसरा छत्तीसगढ़, तीसरा हमारा पंजाब और चौथा है बिहार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा छत्तीसगढ़, यानी बी इज द राइट आंसर। छत्तीसगढ़ को एलिट्स एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी सुराजी गांव योजना और अन्य फ्लैगशिप योजनाओं की मॉनिटरिंग के लिए तैयार की गई है। मुख्यमंत्री दर्पण वेबसाइट एवं मोबाइल ऐप को दिया गया है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर और मुख्यमंत्री यहाँ के भूपेश बघेल, राज्यपाल अनुसुईया उइके। अगला क्वेश्चन है हमारा
निम्नलिखित में से किसे वॉन कर्मन पुरस्कार 2020 के लिए चयनित किया गया है? पहला ऑप्शन है हमारा डॉक्टर राजीव रंजन, दूसरा के सिवान, तीसरा जगदीश शर्मा और चौथा है प्रोफेसर प्रदीप मुखर्जी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा के सिवान, बी इज द राइट आंसर। इसरो के अध्यक्ष के सिवान को वॉन कर्मन पुरस्कार 2020 के लिए चयनित किया गया है। यह पुरस्कार मार्च 2021 में पेरिस में दिया जाएगा। पेरिस क्या है? फ्रांस की राजधानी। कौन सी नदी के किनारे? पेरिस सीन नदी के किनारे। यह पुरस्कार इंटरनेशनल अकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स 1982 की ओर से दिया जाता है। यह इस अकादमी का सर्वोच्च पुरस्कार है। इस पुरस्कार का नामकरण प्रसिद्ध एरोस्पेस वैज्ञानिक थियोडोर वॉन कर्मन के नाम से सम्मान में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, जुलाई 2020 में किस देश ने चाबहार रेल प्रोजेक्ट से भारत को अलग कर दिया है? पहला ऑप्शन है हमारा इराक, दूसरा श्रीलंका, तीसरा ईरान और चौथा है हमारा पाकिस्तान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ईरान, यानी सी इज द राइट आंसर। आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना तथा मेरी वीडियो को शेयर भी करना। ठीक है, थैंक यू।